आज मैं आपके लियो टॉल्स्टॉय रशियन लिटरेचर पर प्रकाश डालना चाह रही हूँ। उनकी वॉर एंड पीस एक बहुत बड़ा ऐसा ग्रंथ था। दूसरा अन्ना कारेनिना 1870 का गोल्डन एज, इस कृति ने इसे गोल्डन एज बना दिया। इस समय को, इस समय में मार्क्सवादी चेतना से अभिभूत लेखक लियो टॉल्स्टॉय ने एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखा है। मार्क्सवाद की वानगी भी दिखाई देती है, मानवतावादी तथ्यों को भी वो सामने लाते हैं। उपन्यास में अन्ना स्टीव की बहन है और स्टीवा उसको बहुत मानता है, उसे अपने यहाँ बुलाता है। अन्ना की शादी केरेनन से हो जाती है। ये एक विवाहेतर संबंधों पर एक मनोवैज्ञानिक अंतर्द्वंद की कहानी है। अन्ना कारेनिना बहुत सुंदर, बहुत मासूम और अपने समय की एक बहुत खूबसूरत स्त्री होती है। अन्ना को लगता है कि वह अपने पति के साथ खुश नहीं है, इसलिए वह वरोंस्की से अपने प्रेम की पींगे बढ़ाती है। वरोंस्की को पहले किटी प्यार किया करती थी, परंतु वह उसका प्यार ठुकरा देता है। अन्ना बहुत कोशिश करती है कि वरोंस्की के साथ वो रहे, परंतु वह तलाक नहीं ले पाती, क्योंकि उसे उसके बच्चे की परवाह होती है कि उसका बेटा उससे छिन जाएगा अगर उसने तलाक लिया तो। इसलिए वह उसी नरक में अपना जीवन बिताती रहती है और अफवाहें उड़ती रहती हैं कि अन्ना विवाहेतर संबंध में मशगूल है और उसके पति को बहुत नाराज़गी उससे होती है। वरोंस्की मिलिट्री ऑफिसर होता है। अन्ना एक ऐसी नायिका की तरह होती है जो तलाक का प्रेशर अपने पति पर डालना नहीं चाहती, अपने प्रेमी के साथ जीना तो चाहती है। वरोंस्की को वो देखती है कि उसी प्रेम में वह गर्भवती भी हो जाती है वरोंस्की से, और वरोंस्की के साथ वह इटली चली जाती है। परंतु माँ का दिल है। वरोंस्की को आपस में जब अन्ना के साथ नहीं बनती, नहीं पड़ती, तो वरोंस्की को छोड़कर अन्ना अपने पति के पास वापस आ जाती है। पति उसे माफ़ कर देता है, उसकी बच्ची को अपना लेता है। ज़िंदगी फिर से ढर्रे पर चलने लगती है। परंतु वरोंस्की जब उसे छोड़कर चला जाता है, पर दिल तो एक होता है और उसका दिल वरोंस्की पर ही था। अचानक वरोंस्की को दिल दा मामला है। ये पुस्तक 8 पार्ट में लिखी गई है, लगभग 1000 पेज में। इस वीडियो में इसे समेटना बहुत मुश्किल है, तो मैंने केवल अन्ना के ही पक्ष को उठाया है। अन्ना सब खुश हैं और सारी खुशहाल फैमिली एक जैसी होती है, पर दुखी फैमिली एक जैसी नहीं होती है। सबके दुख अलग अलग होते हैं। जो स्टीवा अन्ना का भाई है, वह अन्ना से कहता है कि तुम्हें अपना जीवन वरोंस्की के साथ ही शादी करके बिताना चाहिए, खुश रहना चाहिए। शादी के बाद लेविन देखता है और किटी से विवाह कर लेता है। वो ईश्वर को नहीं मानता। लेविन जब शादी के बाद लेविन अन्ना के प्रति आकर्षित होता है और अन्ना बहुत दिखावा करने लगती है और वह किसी और की वाइफ को दुख नहीं देना चाहती, परंतु किटी के सुख को देखकर दुखी हो जाती है कि उसे
ना अपने पति से संतुष्टि मिल पाती है, ना वह लेवन से प्यार कर पाती है। वो केवल और केवल विरोंस्की की होकर रह जाती है। दिल का मामला है। विरोंस्की शादी करने को तैयार रहता है, परंतु ये शादी नहीं कर पाती है। एक दिन विरोंस्की को पता चलता है कि विरोंस्की वापस आ रहा है और प्यार के बंधन में बंधी हुई वो विरोंस्की को लेने के लिए स्टेशन चली जाती है। खुद ही ड्राइव करके जाती है, परंतु जैसे ही वो पहुंचती है तो वो देखती है कि सारी वो चारों ओर निराशा है, गरीबी है, परेशानी है और उसके ऊपर अचानक एक जुनून तारी हो जाता है और वह डिप्रेस हो जाती है, डिप्रेशन में हो जाती है। वह लड़ते लड़ते थक जाती है। वह इन तीनों के प्यार में उलझ कर रह जाती है। वह नहीं सोच पाती कि उसे क्या सही है, क्या गलत है। और विरोंस्की को ना पाकर वह एकदम दुख से भर जाती है और अपने आप को ट्रेन के आगे फेंक देती है और सुसाइड कर लेती है। ये सुसाइड लियो टोल्स्टॉय को बहुत तकलीफ़ देता है। तभी तो कहते हैं कि ये ट्रू लिटरेचर है, इसको मैंने कहीं देखा है, इसीलिए उन्होंने इसे ट्रू लिटरेचर की संज्ञा दी। जब वह नहीं रहता है तो सबको पता हो जाता है कि ईश्वर है, कहीं ना कहीं है। किसी के साथ भी अन्याय यदि किया जाए तो उस मनुष्य को इस धरती में ही रीपे करना पड़ता है। आपको मैंने केवल एन्ना का पक्ष बताया है। इतने छोटे समय में इतनी 1000 पृष्ठों की उपन्यास को बांधा नहीं जा सकता, परंतु मैंने जब इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि आपको इसकी अंतर कथा पता होनी चाहिए। मैं ये वीडियो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, ये आप लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ ठीक नहीं लगी तो लिख दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर्स और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे अच्छा लगेगा। मैं आगे भी इसी तरह से वीडियो बनाती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच।